कैसा जा रहा है इस वक्त ग्रूवी? बेहतरीन। अल्हम्दुलिल्लाह यार, द मोस्ट क्रेजीस्ट थिंग राइट नाउ इज के वेयर इन अ काइंड ऑफ अ रिसेशन, राइट? मुल्क का बेड़ा गर्क हो रहा है एंड वेयर एक्चुअली हिटिंग आवर हाईएस्ट नंबर्स राइट नाउ. इट्स फिनोमिनल. कोई कलेक्शन नहीं लॉन्च हुई हुई, कोई नई चीज़ नहीं लॉन्च हुई हुई, लेकिन वीर एक्सपोनेंशियली ग्रोइंग. ठीक है, इट्स सो बिजार. एंड मुझे डीप डाउन अब एक बात बहुत फील होती है. इसी वजह से मैं क्या बोल रहा हूँ कि आई हैव कम्प्लीटली डेडिकेटेड माई लाइफ नाउ. मैंने ठान लिया 2023 स्टार्ट होने से पहले ही मैंने लिख दिया था अपनी एक पेपर पेंसिल पे लिख दिया था कि भाई दिस इज़ इट, और दिन रात एक कर देंगे. कोई और चीज़ ही नहीं है. दोस्ती यारी ये वो कुछ भी नहीं रहा है. बस या द ओनली वी डोंट इवन हैव फ्रेंड्स. वी डोंट हैव नॉट इवन वन फ्रेंड. क्या बात कर रहे हो यार? कोई गैदरिंग, चाय का ढाबा, कभी भी नहीं. व्हाट्स योर रूटीन? My routine is अलग बताओ. I wake up at 11-12. ठीक है, अभी रमज़ान में तो obviously it's mishmashed, लेकिन रमज़ान के अलावा 11-12 पे उठा, डायरेक्टली अपना नाश्ता बनाया और काम पे बैठ गया. कॉफ़ी बनाई, नाश्ता बनाया, काम पे बैठ गया, और फिर बीच में उठूँगा चलने के लिए. That's it. And this is kind of very destructive as well. इसके बड़े मेरे ऊपर बड़े नेगेटिव असरात भी हुए हैं, बहुत ज़्यादा हुए हैं. फिर मेरा रात को उठना है अराउंड 10 o'clock, तो ऑलमोस्ट एवरेज पे डेली का स्क्रीन टाइम 11 hours. घर से नहीं निकलना, कुछ भी नहीं, 11 hours डायरेक्ट स्क्रीन टाइम, और फिर उसके बाद थोड़ा सा आगे पीछे सोशल मीडिया देख लिया, कैचअप कर लिया ग्रूवी का, एंड देन स्लीप. दैट्स इट. लेकिन एंड दिस साइकिल रिपीट्स. आपकी क्या है रूटीन? पहले मैंने एक चीज़ हम लोग ने क्लियर की ही नहीं है कि हम लोग के रोल्स क्या है ग्रूवी के अंदर. ये तो किसी को पता ही नहीं है. ठीक है, द थिंग इज के पहले तो हम दोनों भाई हैं. ठीक है, जस्ट क्लियर होता हमने ये तक नहीं बताया. ठीक है, कोई मसला नहीं है. मैं बड़ा भाई हूँ, ये छोटा भाई है. लगता है ये बड़ा है, मैं छोटा लगता हूँ, लेकिन इट्स द ऑपोजिट. ठीक है, इसका जितना भी काम है ग्रूवी के अंदर, इट्स एवरीथिंग रिलेटेड टू द एस्थेटिक्स, डिजिटल फॉर्म और क्रिएटिव आइडियोलॉजी फॉर द फ्यूचर और करंट इटसेल्फ, मार्केटिंग भी. ठीक है, मेरा काम ये है कि इसके विजन को या इसकी थिंकिंग को, उसको थोड़ा सा ऑल्टरेशन रियल लाइफ में भी करके उसको कम्प्लीटली चीज को बनाना, एक चेन सिस्टम पे लेके आना. हाँ, रियलिटी में उसको कन्वर्ट करना, सोच को रियलिटी में करना. ठीक है, हम दोनों के अंदर डिफरेंट क्वालिटीज हैं. ठीक है, ही इज नॉट अ पीपल पर्सन. ठीक है, आई एम अ पीपल्स पर्सन. ठीक है, मैं अब ये पहले बोल चुका हूँ, ये हम लोग की वीडियो बहुत खतरनाक है. पता है क्यों? क्योंकि एक बंदा बहुत खतरनाक है लिटरली, क्योंकि बहुत कम लोगों को अक्सर पता क्या होता है, एक मेंटालिटी का बंदा होता है जो बिजनेस को रन कर रहा होता है. ठीक है, और दूसरा यस मैन होता है, दूसरा यस मैन होता है. ठीक है, ओके ठीक है मैं ये कर देता हूं, ओके मैं ठीक है ये कर देता हूं. ये यस मैन वाली थ्योरी में पता क्या होता है, एक ही बंदा सोचने वाला होता है और वो सोच सिर्फ अपने दिमाग तक रखा होता है. इसकी सोच है, मेरा कंक्लूजन है, लेकिन मेरी सोच भी उसके साथ काउंटर एक्टिव रहती है, और हम दोनों मेरी भी सोच इसके साथ वो करी होती है. हम दोनों की पर्सनालिटी एक्सट्रीमली डिफरेंट है. हम दोनों एक्सट्रीमली डिफरेंट पर्सन्स हैं. ठीक है, मतलब ये नहीं है कि हम दोनों एक जैसे नेचर के हैं, हम दोनों बहुत अलग नेचर के हैं. तो ये बात समझे, दो डिफरेंट टाइप ऑफ नेचर के बंदे जो दोनों इटसेल्फ क्रिएटिव हैं. ठीक है, वो कुछ चीज़ बना रहे हैं. ठीक है, और दोनों के पास वो स्किल्स हैं जो एक बिजनेस को रन करने के लिए बहुत ज़रूरी है. आप मुझे अभी बोलोगे ना कि बैंक जाओ, चेक काटो और कैश करवाओ या डिपॉजिट करवाओ, मुझे नहीं आता. आज तक मैंने अकाउंट्स के 1 रुपया नहीं देखा. आज तक मैंने टेक्निकल चीज़ नहीं देखी. आई हैव नो क्लू हाउ टू डू इट, एंड आहिस्ता आहिस्ता आई एम लर्निंग, क्योंकि एज वी आर ग्रोइंग तो फिर आई एम रियलाइजिंग कि ये चीज़ें मुझे भी थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, नो होनी चाहिए. लेकिन एट द अदर स्पेक्ट्रम, इसको मैं कंप्यूटर पे बिठाऊंगा, इसको बोलूँगा चल भाई ग्रूवी ने कुछ करना है, बता क्या करें, ही विल बी ब्लैंक ऑन दैट. लेकिन टेक्निकल्स में ही इज़ वेरी गुड. ही नोज स्पेसिफिकेशंस, ही नोज कि प्रॉपर गेज क्या है, प्रॉपर गारमेंट की क्या करना है, किस तरीके से, किस इन डेप्थ में बनाना है, ये प्रोसेस है, वो प्रोसेस है, वो चीज़ें मुझे नहीं पता. लेकिन अब ये एक बड़ा ब्यूटीफुल एक इंक्लूसिविटी. तो इसके ऊपर मैं स्टोरी भी ऐड कर देता हूँ ना, मेरा तुमसे ताल्लुक किस तरह से बना. ये सारी स्टोरी वहीं पर ही कंक्लूड हो जाती है. बेसिकली हुआ ये था कि मैंने अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाई और मैंने बोला कि यार मैं अक्सर व बेशतर जब बाहर निकलता हूँ, मुल्क से बाहर निकलता हूँ, तो मैं टी शर्ट या शर्ट्स ख़रीदता हूँ बर्शका, ज़ारा, पुल एंड बेयर, रिवर आइलैंड, इस तरह के ब्रांड्स से, H&M से ख़रीदता हूँ, तो वो बहुत ज़्यादा महंगी होती हैं. ठीक है, और अब फ़िलहाल जब से हमारी करेंसी गिरी है, बेइंतहा महंगी, और मेरी नज़र में ना वो वैल्यू फॉर मनी भी नहीं है. अनअफोर्डेबल तो होना दूर की बात है, वैल्यू फॉर मनी भी नहीं, कि बहुत ही ज़्यादा महंगी. पाकिस्तान में तो हमारी कॉस्ट भी बहुत सस्ती आती है, तो पाकिस्तान में इस तरह की टी शर्ट्स या शर्ट्स या जीन्स तो बनती है, लेकिन बाकी कपड़े इस तरह के क्यों नहीं बनते, उस तरह के एग्जैक्टली. तो
अफनान भाई का मुझे DM आता और इतनी सारी टेक्निकल डिटेल्स कि मैंने बोला यार ये तो बहुत मज़ा आ गया। देन मैंने सोचा कि यार इस बंदे से तो मुझे और डिटेल में बात करनी चाहिए। देन वी हैड अ मीटिंग, हम लोगों ने बड़ी लंबी, पता नहीं 2-3 घंटे हम लोगों ने बात की, एटलीस्ट 3 घंटे हम लोगों ने बात की। फिर उसके बाद आज हम जो है इस पॉडकास्ट के लिए जमा हुए हैं। अच्छा, मेरा यही सवाल है दोबारा तुमसे, ठीक है? लोगों को भी क्लैरिटी आ जाएगी। मुझे बताओ कि पाकिस्तान में ज़ारा, H&M और रिवर आइलैंड टाइप्स ब्रांड क्यों नहीं है? तुम्हारी क्या अंडरस्टैंडिंग है इस हवाले से? मैंने जो अभी तक देखा है ना, यूजुअली आप जब भी किसी भी ब्रांड को आउटलुक देखते हो ना, आप उसके एक क्राइटेरिया को ज़्यादा जज करते हो। अब मेरी आपसे उस वक्त 5 पीस पे बात हुई कि जो वहाँ की ओवरसाइज टी शर्ट्स हैं वो यहाँ पर क्यों नहीं मिलती, या वहाँ पर जो क्वालिटी मिल रही है वो यहाँ पर क्यों नहीं मिल रही। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल डिफ्रेंशिएट करने के लिए ना आपको 3-4 चीज़ों का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानना। फर्स्ट ऑफ ऑल द फैब्रिक इटसेल्फ, ठीक है? यूजुअली आप गूगल करें या कुछ भी करें, इट वुड बी हेवी वेट, ठीक है? ये वहाँ पर ये डिस्कशन हो रही थी ओवरसाइट के ऊपर कि द शर्ट्स आर यूजुअली हेवी वेट और क्रू नेक होती हैं। क्रू नेक मतलब गले पे ज़्यादा चिपकी वाली, ठीक है? अब आप हमारे कल्चर और हमारी सोसाइटी को देखें, ठीक है? आपने कितने ऐसे ब्रांड्स देखे होंगे जो यही फिनोमेना को इम्पोर्ट कर रहे होंगे, इसी आइडियोलॉजी को इम्पोर्ट कर होंगे और यहाँ पे लोकलाइज कर होंगे। देयर इज नॉन, ठीक है? उसकी एक वजह है। फर्स्ट ऑफ ऑल हेवी वेट गारमेंट्स पाकिस्तान में चल नहीं सकते। क्यों? यार हमारा ह्यूमिडिटी फैक्टर, हमारी गर्मी वाला फैक्टर, ठीक है? और रिजिड अप्रोच, फैब्रिक केयर, पाकिस्तान में कोई फैब्रिक केयर नहीं है, ठीक है? अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फैब्रिक केयर जीरो है, उठा के धो दिया। ऐसे ही है। आप 5,000 की टी शर्ट जाके आउटफिटर से जाके ले लें, अब तो मिल जाती होगी, ठीक है? 5,000 की जाके ले लें, ठीक है? लेकिन सही है, लेकिन बहुत महंगा है यार, बहुत महंगा हो गया। 2,000 की टी शर्ट आई थिंक, एग्जैक्टली 2,500 की, पता नहीं, बहुत महंगी ऐसे है। हो गए, और वो भी ब्लैंक्स हैं, प्लेन है, ठीक है? आप जाके ले लें, ठीक है? और आप उसको जाके जब भी घर पे धुलवाएंगे, जब भी कुछ करेंगे तो होगा क्या, ठीक है? आपकी मासी धोएगी, उसका कोई ख्याल नहीं रखा जाएगा, ठीक है? वॉशिंग मशीन में धोएगी, हज़ारों कपड़ों के साथ धुलेगी। लेकिन अगर वही टी शर्ट ज़ारा की होगी ना, आप बोलेंगे यार इसको थोड़ा सा ध्यान से करके, ठीक है? ऐसा ही है और जनरली ऐसे ही मैं अक्सर बोलता हूँ, अगर बाहर के कपड़े होते हैं, मैं बोलता हूँ यार नहीं, मैं खुद धो लूँगा इसको, बिल्कुल तमीज से बाल्टी में डाला, निकाला प्यार से। ये ऐसे ही है, ऐसे ये जो बात है ना, कुछ चीज़ होती हैं जो कल्चर में ड्रिवन होती है, कल्चर के अंदर होती हैं। हमारे कल्चर में फैब्रिक को रिस्पेक्ट दी नहीं जाती, लोकल ब्रांड्स को उस तरह रिस्पेक्ट दी नहीं जाती, ठीक है? जब तक वो रिस्पेक्ट वाला फैक्टर नहीं आएगा, उस तरह ब्रांड उस तरह से सोचेगा ही नहीं कुछ चीज़ें करने के लिए। जब उसकी इतनी मेहनत के ऊपर वो एक चीज़ बनाएगा और वो जाकर वॉशिंग मशीन में उसी तरह धुलनी है। आपको पता है कॉटन को आप वॉशिंग मशीन में जितनी मरतबा धोगे उसकी लाइफ साइकिल 50% नहीं, अराउंड 12% कम हो जाएगी फर्स्ट वॉश में ही। कॉटन कभी भी टम्बल ड्राई नहीं होना चाहिए। कॉटन की टी शर्ट टम्बल ड्राई नहीं होनी, मतलब आप जो ड्रायर में डालते हो उसमें नहीं होनी चाहिए। उससे होता क्या है, कॉटन श्रिंक हो जाता है, श्रिंक भी हो जाता है और अपना शेप लूज कर देता है। आपने देखा कॉटन की टी शर्ट होती है, फ्रिल हो जाती है, नीचे से फ्रॉक बन रहा होता है, फ्रॉक बन रहा होता है, एग्जैक्टली। तो ये कॉटन की स्पेसिफिकेशन नीचे से अभी हुआ है। उस दिन जो मैं तुम्हारे सामने टी शर्ट पहना हुआ था, वो गलती से जो है ना, देख लो यार ये है, ये एकदम चिपक गई जा रहा था। यही वजह है यार, ऐसी बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हमारे कल्चर में, हमारी सोसाइटी में है ही नहीं, और ना कोई इन पर फॉलोअप करता है। यार 100 बंदों में से आज तक मैंने सिर्फ एक बंदे का आज तक सुना है, वो बोलता है कि हमारे घर में कपड़ों को बहुत ख्याल रखा जाता है और हाथ से धुले जाते हैं। ठीक है, चलो हाथ से ना धो, एटलीस्ट यार कोई एक हाथ से धोने चाहिए, कोशिश तो करनी चाहिए, लेकिन धोते नहीं है और ये हो भी नहीं सकता। आप अपनी अम्मी लोग कन्वीनियंट नहीं है, पॉसिबल नहीं है। एटलीस्ट इतना करो कि अगर आप जेंटल वॉश में धो रहे हो, ठीक है, तो उसके केयर लेवल को देख लो। कोल्ड वॉश है, कोल्ड वॉश करो, ठीक है, कोल्ड वॉश है, कोल्ड वॉश करो। हम लोग भी अब केयर लेवल क्या, केयर लेवल होता है ना जो टी शर्ट के अंदर होता है, हाँ, वो पढ़ना ज़रूरी होता है। अब हमने जब अपना केयर लेवल लगाना शुरू किया, हमने ऐसे ही नहीं कुछ छाप दिया, हमने प्रॉपर रिसर्च की कि भाई क्या चल रहा है, क्या नहीं है, और फिर हमने वही स्पेसिफिकेशंस उधर लिखी, एंड देयर द परफेक्ट गाइडलाइन। अब उनमें से कितने लोग हैं जो हज़ारों टी शर्टें तो लोग खरीदते हैं, लेकिन एक्चुअली कितने लोग हैं जो उसको इम्प्लीमेंट करते होंगे? I don't think so। बहुत और फिर गाली देते हैं आउटफिटर्स को, गाली देते हैं फ्यूरर को, नहीं यार ये तो कपड़े ऐसे हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखें, वो लोग भी एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो भी जानते हैं, उन्हें भी अपनी एक इमेज रेपो को करनी है। भाई करोड़ों रुपए का कारोबार है, वो ऐसे तो नहीं होगा, नहीं अरबों रुपए का कारोबार है, ऐसा ही तो नहीं है ना कि दे विल मेक समथिंग चीप और पुअर। ठीक है, ऐसी बात नहीं है। द फैब्रिक इज एक्चुअली गुड, लेकिन उसकी कदर नहीं की जाती।
उसको उस तरह रखा नहीं जाता। उसको उस तरीके से आप रख भी नहीं सकते हो। उसकी मेन वजह ये है कि हमारी जो एक रफ एंड टफ यूज़ है ना, तो वो इस चीज़ को कभी कोरिलेट कभी हो ही नहीं पाएगी। आप बता रहे हो अभी कि 12% उसको लाइक डिटेरियोरेशन है, तो आप उसको कितनी मरतबा ही वॉश करते हो? आप एक मरतबा पहनोगे, फिर कहीं बाहर निकलोगे, फिर वापस पहनोगे, फिर वॉश होएगी, तो उसकी जो लाइफ साइकिल वो तो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ऐसा ही है। तो आप रियलिस्टिकली उसकी उस टाइप की केयर कर भी नहीं सकते हो। एग्जैक्टली ये हमने अपने कार्गो के साथ करके देखा था। मैंने प्योर कॉटन पे बनाया इसे, ठीक है। उसके केयर सब कुछ वेबसाइट पे मेंशन है, ठीक है। नन ऑफ देम फॉलोड इट। शुक्र है मैंने छोटा बैच बनाया था टेस्टिंग के लिए, ठीक है। कस्टमर की कंप्लेन क्या आ रही है कि श्रिंक हो रहा है, ठीक है। अब वो श्रिंक किस वजह से हो रहा है? क्योंकि वो वार्म मतलब गर्म पानी में, मतलब वार्म वाटर में धुलना है, ठीक है, कोल्ड वाटर में, ठीक है। लेकिन घर के पानी में धो दिया, अब वो श्रिंक हो रहा है। 1-1 इंच ट्राउज़र ने अपनी लेंथ लूज़ कर दी है। जिसको प्रॉपर्ली फिटेड है उसको 1-1 इंच उड़ गई है उसकी, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है कि फिर इस चीज़ को काउंटर करने के लिए पूरे ट्राउज़र्स वेबसाइट से आउट ऑफ स्टॉक हुए हैं। मैं फैब्रिक वाले के पास गया, उससे समझने की कोशिश की है कि इसको कैसे हम कवर कर सकते हैं। फिर कपड़ा बनने से फिर समझ आया कि कपड़ा बनने से पहले उसकी श्रिंकेज पहले ही निकाली जाएगी। क्योंकि जो हमारी सोसाइटी है वो इस चीज़ को नहीं समझेगी। पहले कपड़े की श्रिंकेज निकलती है और फिर वो बनता है। मैं तुम्हें अपनी एग्जांपल देता हूँ अपने बिजनेस की। मेरा बिजनेस है रेफ्रिजरेंट्स का, जो एसी के अंदर गैस डलती है ना, ठीक है, वो इम्पोर्ट करता हूँ मैं चाइना से, ठीक है। तो उसका ये हुआ कि ज़ाहिर पूरा कंटेनर आता है, ठीक है, और वो बहुत महंगा होता है। अब मसला ये है कि उसके अंदर जो है 1140 जो है सिलेंडर होते हैं एक कंटेनर में। अब हमने बेचा होगा किसी को, तो एक आउट ऑफ नोवेयर ना मेरे अब्बा के पास कॉल आती है एक मैकेनिक की, सिंध के किसी शहर से ना, अंदरून सिंध के किसी शहर से, और उसने बोला भाई आपकी गैस तो बेकार है, काम ही नहीं कर रही, कूलिंग ही नहीं कर रही। हम परेशान। मैंने बोला यार ऐसे कैसे हो सकता है? अच्छा, मुझे ज़्यादा टेंशन हो गई इस चीज़ की। तो उसके बाद जो है पापा ने उनसे बोला कि मुझे एक बात बताओ, आप हो कहाँ पर, ठीक है, थोड़ा सा मुझे बताओ। उसने बोला कि मैं यहाँ पर हूँ इस वक्त, दुकान पर बैठा हूँ। नहीं दुकान पर, लेकिन आप किस तरह से भर रहे हो उसको ये बताओ। और ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ नहीं, बड़ी सिंपल सी चीज़ थी। कहने लगा मैं जो हूँ यहाँ पर ना, उसने ये बताया कि जो फ्रिज है ना उसको मैं दुकान से बाहर लेकर रखा है, मैंने दुकान से बाहर रखा हुआ है, ठीक है, और जो सिलेंडर है वो भी दुकान से बाहर रखा हुआ है, और 45 डिग्री सेंटीग्रेड है इस वक्त, ठीक है। तो यार वो तो अच्छा ये बड़ा क्लियर है। मैकेनिक्स, हाँ, तो जो मैकेनिक्स की अंडरस्टैंडिंग है ना, तो हर मैकेनिक को तो नहीं पता थी ये चीज़ ना। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है कि यार प्रोडक्ट बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसको इस्तेमाल करने का तरीका बिल्कुल ठीक नहीं है। क्योंकि भाई वो एक एसी की गैस है, इतनी ठंडी, तू उसको 50 डिग्री सेंटीग्रेड में रखेगा, 45 में, तो वो तो हीटअप होगी, ठीक है। हीटअप इन सेंस कि वो तो जाएगी तो रिटर्न तो मारेगी, तो वो तो नहीं करेगी उस तरह से परफॉर्म। और 45 डिग्री के अंदर तूने फ्रिज रखा और तू बोल रहा है कूलिंग नहीं हो रही, क्या बात कर रहे हो यार तुम? तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन हम डायरेक्टली प्रोडक्ट को गाली दे देते हैं। ऐसा ही है। तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, ठीक है। बीइंग अ बिजनेसमैन, आप क्या सोचते हो कि यार ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, मैं तो भाई फेलियर है बहुत बड़ा। हम लोग तो मैं पूरा कंटेनर वापस कर दूं, वापस तो कर ही नहीं सकते हम, लेकिन पैसे ज़ाया हो गए सारे के सारे। बंदे का यार सोच का पैटर्न इतना लाइक पूरा शिफ्ट हो जाता है। बहुत बड़ा। क्या मैं तो किसी ट्रेजेक्टरी पे था, अब ये हॉल्ट आ, ये क्या है? ये कैसे हो सकता है? ये कैसे आ गया? ये कैसे हो सकता है? लेकिन वी फेस दिस टाइम टू टाइम, हमें भी ये फेस करना पड़ता है।